जमीन सर्वे का जो काम पूरा किया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, ये सारा जो काम होगा वो ऑनलाइन होगा। मतलब आपको जो जमीन का खतियान मिलेगा वो भी एक तरह से डिजिटल रूप में मिलेगा। ठीक है, आप उसको ठीक है प्रिंट करा के ले सकते हैं। आप चाहें तो ऑफिस में अगर मान लेते हैं वहां से मोहर लगवा के भी उसको ले सकते हैं। तो ये, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है वो है ऑनलाइन। ठीक है, अब बात आ गया जमीन और जमाबंदी का। इसका क्या इसका रिलेशन है जमीन सर्वे से, उसको जरूर समझें। ठीक है, देखिए जमीन का जो जमाबंदी होता है वो आपको करा लेना चाहिए, नहीं तो सर्वे फिर जो है पूर्वज के नाम से हो जाएगा। इसलिए कि जैसे कैसे काम होता है उसको चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जो है ये पूरा खतियान पहले वाला है, या आप जो आपका रजिस्ट्री वाला जमीन होगा वो। अब इसका जो है आपने रसीद कटा लिया और सभी भाई, जितने भी भाई हैं सभी ने इसके जमीन को जितना भी खेसरा है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो मान लेते हैं 3 भाई हैं, तीनों के हिस्से में ये खेसरा गया। हम खेसरा का नंबर 1 2 ले लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 तक ये जो खेसरा है ये मान लेते हैं 3 भाई में बंटवारा कर लिए। जमीन अलग अलग है, खेती अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ये जो खतियान है और इसका जो जमीन का जो जमाबंदी है वो उन्हीं के नाम पे है। ये हो सकते हैं आपके पिताजी हो, ये हो सकते हैं आपके दादाजी हो, या जिनके नाम से खतियान है वो हो। ठीक है, तो उस केस में जमीन का जो सर्वे है वो आपके नाम से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जमीन जो है वो वर्तमान में जो सरकार का रजिस्टर है, सरकार का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो है फिलहाल आपका कोई भी नाम नहीं है। उसमें आपने बंटवारा किया, मौखिक बंटवारा है। बंटवारा का जो है एक तरह से आपके पास ठीक है पेपर भी होगा तो, लेकिन वो मौखिक है। और आपका जमीन का रसीद अगर जमाबंदी अलग अलग नहीं है जमीन का, ठीक है, तो उस केस में जमीन का सर्वे जो जिनके नाम से वर्तमान में रसीद कट रहा है उन्हीं के नाम से हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जमीन इस बार जो सर्वे हो वो आपके नाम से हो, तो आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए, वो है जमीन को आपस में सही से बंटवारा कर जमीन का जमाबंदी करा लेना। ये आपको बेहद जरूरी है करना, ताकि जो भी खेसरा आपका हिस्सा है, जो खाता में और जो खेसरा वो आपके हिस्से का है। मान लेते हैं आपके अंदर ये 3 खेसरा है 1 2 3। ठीक है, और आपका नाम मान लेते हैं कि रामलाल है। ठीक है, रामलाल है, जो भी नाम है आपका। तो अब ये 1 2 3 जो है ये रामलाल के नाम से ही जो है सर्वे होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी हैं आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, उनके नाम से जमीन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। जमीन जो है अब आप ही के नाम से होगा। आपके भाई भी अगर जमाबंदी करा लेंगे तो उनके नाम से होगा। मान लेते हैं कि 2 भाई जमाबंदी करा लिए हैं, एक भाई जमीन का जमाबंदी नहीं कराए हैं, उनका जमीन जो है वो वर्तमान में जो पिताजी हैं उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है। तो आप एक चीज देख लीजिए, 2 भाई के नाम से जमीन का जो है सर्वे भी हो जाएगा, और जिनके पिताजी के नाम से जमीन का सर्वे अगर हो जाता है तो फिर उसमें से भी ये जो है चाहे तो एक तरह से थोड़ा देर के लिए जमीन बेच सकते हैं, या उस पर कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो स्पष्ट है कि अगर आप जमीन जो है आपका अलग अलग है तो आपका जमीन का जो जमाबंदी है वो भी अलग अलग जरूर करा लेना चाहिए। अगर आपका प्लॉट अलग अलग है तो जमीन का जमाबंदी भी आप जरूर अलग करा लें। ठीक है, तो अगर बंटवारा नहीं है, जमीन का रसीद दादा के नाम से कट रहा है तो फिर उन्हीं के नाम से सर्वे हो जाएगा। अगर आप जमीन का सर्वे अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो जमीन का जमाबंदी आपको अपने नाम पे कराना होगा। ये बात माइंड में सेट कर लें कि जमीन का जमाबंदी आपके नाम से होगा तभी जमीन का सर्वे आपके नाम से होगा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि बहुत दिन से आपने रसीद भी नहीं कटाया जमीन का, और वो जो है एक तरह से आपका खतियानी जमीन है और रसीद जो है नहीं कटा है। ठीक है, खतियानी है और रसीद नहीं कटा है, तो उस केस में भी जिनके नाम से खतियान है उसी के नाम से जमीन का सर्वे होगा। और अगर उसका रसीद कोई और कटा रहा है तो फिर जो रसीद कटा रहा होगा और उसके नाम से अगर जमाबंदी कायम होगा तो फिर उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा जमीन का। ठीक है, चलिए आगे और कुछ और पॉइंट को समझते हैं। अगर आप किसी का जमीन जो है खतियानी है तो आपको आपस में बंटवारा इस तरह से जरूर कर लेना चाहिए ताकि जमीन का जमाबंदी अलग अलग हो जाए। देखिए एक होता है
मौखिक बंटवारा, ठीक है, आप मौखिक बंटवारा जो है उसका वैल्यू आगे उतना ज़्यादा नहीं होता है अब फिलहाल, इसलिए कि अब बहुत सारे नियम कानून हैं, तौर तरीके हैं। देखिए मौखिक तो रजिस्ट्री मान लेते हैं कि एक तरह से लिखित, हम लोग क्यों जाते हैं 1000 के स्टाम्प पे और सारा बात लिखवाते हैं, इसलिए कि ये जो स्टाम्प होता है ना, तो जिस टाइम पीरियड में ये स्टाम्प जो है एक तरह से वो मान्य होता है कोर्ट में, ताकि इस पे कोई धोखाधड़ी नहीं हो सके, ठीक है, जो रजिस्ट्री होता है उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सके। तो पहले इसका वैल्यू कम था, पहले 500 भी है ना, आगे कहीं इसका वैल्यू 5000 भी है। तो सबका जो है स्टाम्प ड्यूटी अलग अलग है, जो शुल्क है वो अलग अलग है। तो इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम लोग जो एक तरह से रजिस्ट्री कराएं तो हो सकता है इसका 10,000 भी देना पड़े। तो ये डिपेंड करता है आने वाले समय में। लेकिन ये एक्चुअल में अगर आप जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं और आपसी आपका बंटवारा नहीं हुआ है और सर्वे भी हो रहा है, तो आपको बेहद जरूरी है कि आप जमीन का बंटवारा 1000 के स्टाम्प पे करें, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप जो बंटवारा करने टाइम सबसे बेहद जरूरी है कि ये आपको अपने से करने की जरूरत नहीं है, उतना अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप कोई प्राइवेट अमीन से संपर्क कर सकते हैं जो कि एक तरह से आपके एरिया का नापी वगैरह करता हो। आप उनको बताएंगे कि हमको जमीन का बंटवारा करना है, उस पर आप चौहद्दी, खाता, खेसरा सब कुछ मेंशन कीजिए और वो 1000 के स्टाम्प पे, तो वो सारा कुछ आपको अवेलेबल करा देंगे। ये अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अभी आप 3 भाई हैं और आप में एक बेहतर सहमति है, आगे फ्यूचर कोई नहीं देखा है, तो अपने एक तरह से उलझन को आप जो आपका अगला जनरेशन है आप उनके लिए ये कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आप एक बेहतर लाइफ जी रहे हैं और अगला जनरेशन उस टाइप के नहीं हो, तो हो सकता है पूर्वज के नाम पे हो अगर संपत्ति, तो सबका हक होता है, उसके बाद जो है डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आपका आपसी बंटवारा है तो आपको चाहिए कि अलग अलग जमीन का जमाबंदी करके जो है, अगर आपका जमीन का सर्वे अलग अलग हो जाता है तो काफी बेहद रहेगा फ्यूचर के लिए, ताकि जो आपका अगला जनरेशन है उनको कोई तरह का परेशानी ना उठाना पड़े इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप जमीन का जमाबंदी अलग हो जाएगा तो सर्वे में कोई तरह का दिक्कत भी आपको नहीं होगा। जमीन का जमाबंदी जिसके नाम से रहेगा और जितना जमीन का इंफॉर्मेशन जमाबंदी पे रहेगा उतना ही सर्वे में उसके नाम से होगा, इस बात को भी समझिए। देखिए जैसे जमीन जो है, जमीन में जो आपका जमाबंदी है, मान लेते हैं अभी आपका जमाबंदी जो है वो कायम है ना, और आपका कुछ जो खेसरा है वो छूट गया मान लेते हैं अब, लेकिन परिवार में विवाद चल रहा है, तो लेकिन अभी फिलहाल आपका जो है वो जो छूट गया वो अगर आपका इस पे नहीं चलेगा तो सर्वे फिर आपका वो खेसरा नहीं होगा। तो जो छूट गया वो जिसके नाम से वर्तमान में है उसी के नाम से वो जमीन जो है सर्वे हो जाएगा। तो आप आपस में अगर आपका सहमति है तो ठीक है, सहमति है तो क्या कहते हैं आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। सहमति है तो आप अच्छे से सुधार कर सकते हैं और जमाबंदी आपस में अलग अलग करके अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जो है वो आप एक तरह से बेफिक्र रहेंगे, सर्वे में कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या समस्या उत्पन्न होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये जो है ना, एक तरह से ये जमीन है 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9, ये सभी भाइयों में बटा हुआ है, एक तरह से ये टुकड़ा है ये खेसरा का, और ये जो भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये अगर सभी भाइयों में बटा हुआ है ना, तो अगर ये पूर्वज के नाम से है ना, पूर्वज के नाम से है, तो उस केस में क्या होता है कि जब ये ठीक है अभी अब ये 3 भाग में बट गया है ना, तो एक के हिस्से में ये 3 पार्ट आया, फिर एक के हिस्से में ये आया, एक के हिस्से में 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा आया है ना, 3 4 5 6 7 8 9 ये सारा आया। अब देखिए ये चीज एक मौखिक बंटवारा है, एक तरह से रसीद जो है कट जा रहा है, लेकिन सबका खेसरा जो अलग अलग बटा हुआ है। अब इनके जो है एक सर जनरेशन है, यहाँ 1 जनरेशन और यहाँ 4 जनरेशन या 3 जनरेशन ऐसा हुआ, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 3। अगर ऐसा होता है तो ये अगर चाहेंगे ना, ये अगर चाहेंगे कि एक खेसरा को बेचना तो बेच सकते हैं, इसलिए कि जमीन का जमाबंदी जो है इनके पूर्वज के नाम पे है और ये इनके जो है वंशज हैं, इसलिए कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, जमीन का रजिस्ट्री होगा, ठीक है। लेकिन अगर जमाबंदी अगर मान लेते हैं जो ये इनके 3 बेटे थे इन्हीं का अलग हो जाता है तब ये संभव नहीं होता, और जमाबंदी के साथ साथ अगर जमीन का सर्वे भी हो जाएगा तब तो और भी संभव नहीं होगा। इसलिए ये एक बेहतर सलाह है आपको कि अगर आपका आपसी अभी फिलहाल सहमति है,
आपस में आप एक साथ बैठ के ज़मीन का जमाबंदी अलग अगर कर लेते हैं, एक दुरुस्त कर लेते हैं, एक पंचनामा तैयार करके उसके बाद एक अमीन रख के अगर आप स्टाम्प पे 1000 के स्टाम्प पे ज़मीन का बंटवारा करके अगर उसका जो है दाखिल खारिज करवा लेते हैं, ज़मीन का जमाबंदी कायम कर लेते हैं, तो आपको आगे फ्यूचर में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो